दोस्तों, एक ऐसा रहस्य जो महाभारत की किताबों में भी छिपा रहा। क्या द्रौपदी का दिल सचमुच कर्ण की ओर खिंचा था, या ये थी श्री कृष्ण की वो चाल जिसने नियति को बुन दिया? ये कहानी वीरता, सत्य और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति की है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो राज जिसे 99% लोग नहीं जानते, केवल प्रिंस टाटावत ज्ञान पर। चलो डूबते हैं इस अनकहे सच में। पांडव अपने 12 साल के वनवास में जंगलों में भटक रहे थे। घना जंगल, पत्तियों की सरसराहट और ठंडी हवाएं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब थके हारे, भूखे प्यासे। द्रौपदी का चेहरा उदास, जैसे कोई गहरा रहस्य उसके दिल को कुचल रहा हो। तभी उनकी नजर पड़ी एक प्राचीन पेड़ पर, जहां जामुन का रसीला गुच्छा लटक रहा था, मानो प्रकृति का अनमोल रत्न। भूख से बेकरार द्रौपदी ने वो गुच्छा तोड़ लिया, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजली कौंधी और हवा में सन्नाटे की चीख गूंजी। वहां प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उनकी आंखें सृष्टि को भेदती हुईं, चेहरा शांत मगर इतना गंभीर कि पांडवों का दिल थम सा गया। उनके चारों ओर अलौकिक आभा, जैसे सारी सृष्टि उनकी उपस्थिति में नतमस्तक हो। उनकी मुस्कान में रहस्यमयी शक्ति, जैसे वो हर कर्म को पहले से जानते हों। पांचाली, श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, इतनी गहरी कि जंगल कांप उठा। ये फल एक साधु की 12 साल की तपस्या का प्रतीक है। तुमने इसे तोड़कर तपस्या भंग कर दी। केवल सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। बोलो वो सच जो तुमने मन में दफनाया है। पांडवों ने एक एक कर अपने पाप स्वीकारे। युधिष्ठिर का अहंकार, भीम का घमंड, अर्जुन की जल्दबाजी और नकुल सहदेव के दोष। लेकिन जामुन का गुच्छा पेड़ पर नहीं लौटा। सबकी नजरें द्रौपदी पर टिकीं। वह चुप थी, सिर झुकाए, जैसे श्री कृष्ण की नजरें उसके मन को भेद रही हों। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, मेरे 5 पति मेरे जीवन का आधार हैं, लेकिन कर्ण की वीरता ने मेरे मन में एक गहरा रहस्य जगा दिया। उनका साहस, उनकी धनुर्विद्या, उनका आत्मविश्वास, ये सब मेरे दिल को छू गया। मैंने इस आकर्षण को समाज के डर और उनके सूत पुत्र होने की वजह से दबा दिया। पलक झपकते जामुन का गुच्छा हवा में उड़ा और पेड़ पर लग गया। श्री कृष्ण की मुस्कान गहरी थी। पांचाली, सत्य ही नियति का आधार है, पर यह रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा स्वयंवर का वो पल, द्रौपदी की उलझन, पांचाल देश का भव्य स्वयंवर। सामने विशाल धनुष, मछली और असंभव लक्ष्य। राजा महाराजा नाकाम हो चुके थे। तभी कर्ण उठा। उसके कदमों में ठसक, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में आग। जब उसने धनुष उठाया, सभा सन्न रह गई। द्रौपदी की नजरें उस पर ठहर गईं। उसकी वीरता, उसका तेज, मानो सूर्य साकार हो उठा। उसके मन में एक उलझन जागी, क्या ये वीर उसका भाग्य हो सकता था? लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक सूक्ष्म इशारा किया। उनकी आंखों में चमक, जैसे वो नियति को बुन रहे हों। उनका इशारा साफ था, पांचाली, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। द्रौपदी का दिल कांपा। वह बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का चेहरा तमतमा गया। वह दुर्योधन की ओर देखा, जैसे उसका हर कदम अपने मित्र के सम्मान के लिए हो। फिर चुपचाप बैठ गया, आंखों में गर्व और निष्ठा की चमक बरकरार। अर्जुन ने मछली पर तीर चलाया और स्वयंवर समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध, धूल, खून और तलवारों की खनक। अर्जुन और कर्ण आमने सामने। दूर खड़ी द्रौपदी की नजरें कर्ण पर थीं। उसकी वीरता, उसका साहस, सब कुछ उसे फिर मोहित कर रहा था। उसके मन में एक टीस उठी, क्या होता अगर कर्ण का रास्ता अलग होता? कर्ण ने अर्जुन को देखकर कहा, ये युद्ध मेरे मित्र दुर्योधन के सम्मान के लिए है। जब अर्जुन का बाण कर्ण के सीने में लगा और वह धरती पर गिरा, द्रौपदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा, उनकी आंखों में गहरी शांति। पांचाली, उनकी आवाज में दिव्य शक्ति थी। तुम्हारा आकर्षण वीरता के लिए था, प्रेम के लिए नहीं। नियति मेरे इशारे पर नाचती है। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव और द्रौपदी हिमालय की अंतिम यात्रा पर थे। एक एक करके सब गिरने लगे। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहती थी, लेकिन कर्ण की वीरता का आकर्षण उनका अनकहा सच था। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम अपने अपने दोषों में गिरे। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता धर्मदेव यम बचे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने नरक दिखाया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा।
तभी अंधेरा छटा, सब दिव्य रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की मुस्कान ने सृष्टि को रोशन किया, जैसे वो कह रहे हों, सत्य ही नियति है। तो दोस्तों, सच ये था कि कर्ण का दिल द्रौपदी के लिए कभी नहीं धड़का। उसने स्वयंवर में धनुष सिर्फ अपने मित्र दुर्योधन के सम्मान के लिए उठाया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था दुर्योधन का मान बढ़ाना। लेकिन द्रौपदी के मन में कर्ण की वीरता ने एक गहरी छाप छोड़ दी थी, जो न प्रेम था न चाहत, बस एक अनकहा आकर्षण। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की सलाह और समाज के नियमों को चुना। ये कहानी एक तरफा आकर्षण की नहीं, बल्कि सत्य, मित्रता और श्री कृष्ण की दिव्य चाल की जीत की है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? रोंगटे खड़े हुए ना? प्रिंस टाटावत ज्ञान को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और शेयर कर दो। महाभारत के और गहरे राज हम लाते रहेंगे। कमेंट में बताओ, अगर द्रौपदी ने कर्ण को चुना होता तो क्या महाभारत का अंत बदल जाता? जय श्री कृष्ण।